और फिर उसके बाद उनको नेक दिया। नेक देने के बाद मैया जानकी रसोई में बैठे हैं। महाराज दशरथ जी धीरे से जाते ही कहा, बहू बेटी एक बात पूछूं। मैया जानकी हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती, कहा पिताजी कहिए, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या खीर आपको अच्छी नहीं लगे? कहा नहीं बेटी, वे सब तो ठीक था, लेकिन एक बात आज तो मुझे वचन दे। कहा पिताजी क्या वचन दूं? कहा पुत्री सीता, आज तूने जिस दृष्टि से उस तिनके को देखा है ना, जीवन में आज के बाद किसी को भी नहीं देखना। आज ये तू मुझे वचन दे। आज मैया जानकी पिता महाराज दशरथ को वचन दिया अपने ससुर जी को कि हे पिताजी, आज के बाद मैं इस दृष्टि से कभी किसी को नहीं देखूंगा। देखूंगी चाहे वह कितना से कितना ही पापी क्यों ना हो। आज वही बातें मैया जानकी रावण को कह रही, रावण यदि मैं अपने ससुर जी को वचन ना दिया होता ना, आज तुम जैसे दुष्ट पापी को जो किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की बहन पे यदि कुदृष्टि डाले तो मैं उन्हें जला करके भस्म करे दूंगी। और पता है जब भी रावण आते थे तो मैया जानकी उससे कैसे बातें करती थी? आमने सामने नहीं, एक तिनके जिसे घास बोलते हैं, घास, एक तिनके को, एक सिंह को हाथ में लेते थे और उससे इशारा करके उन्हें संकेत करते थे कि रावण, दूसरा प्रमाण, रावण तुम्हें क्या इस सिंह का पता नहीं है, इस तिनके का पता नहीं है? एक बार मेरे प्रभु रघुनाथ ने इस तिनके को अस्त्र बना करके किसके पीछे छोड़ा था? काग के पीछे, जिसे हम आप कौवा कहते हैं। पता है ये कौन थे? देवराज इंद्र के पुत्र थे। जो देवताओं के राजा है ना, उनके पुत्र जयंत था और वह कौवा का रूप धारण करके आया था मैया जानकी की शक्ति जानने के लिए। और सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमती कारण कागा, उनकी शक्ति जानने के लिए आए। और चले रुधिर रघुनायक जाना, सिंह धनुष सायक संघाना। एक सिंह को लिया और ब्रह्म अस्त्र की तरह उनके पीछे छोड़ दिया। और जयंत कौवे के रूप में तीनों लोग भागता रहा, लेकिन प्रभु की द्रोही होने के कारण उन्हें खुद का पिता अपने घर में स्थान नहीं दिया। देवराज इंद्र ने अपने पुत्र का साथ नहीं दिया। गलती करने पर कहा, तुमने त्रिलोकीनाथ से बैर लिया है, जा माफ करेगा तो केवल वही, इसके अलावा इस संसार में कोई तुम्हें कहो न बैठन पूछा वही। किसी ने बैठने तक के लिए नहीं इजाजत दिया। तब महाराज जी तब क्या हुआ? नारद देखी विकल जनता, अल्लाह की दया को मलचित संता। महाराज जी संत जो होते हैं बड़े दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। आज जयंत को विकल देखा, उन पे दया की और कहा, जाओ जिन्होंने ये बाल तुम्हारे पीछे छोड़ा है ना, उन्हीं के शरण में जाओ। यदि मारना होता तो कब का तुम्हें मार देता, लेकिन तुम्हारे अहंकार, तुम्हारे अभिमान को तोड़ा, उनके शरण में चले जाओ और वही तुम्हें शरण मिलेगा। तब क्या किया? एक आंख से काना करके कौवे को छोड़ दिया। तब से महाराज जी कौवे को दोनों नेत्रों से दिखाई नहीं देते हैं, केवल एक आंख से। आज वही मैया जानकी कर रहे, रावण हमारे रघुनाथ के बाबा की तुम्हें खबर नहीं है, इसलिए धिक्कार है तुम्हारे जन्म देने माँ और तुम्हें पिता पर, जो ऐसे दुष्ट अत्याचारी संतान को जन्म दिया, ऐसी गलत शिक्षा तुम्हें पढ़ाई। तब तक में रावण को क्रोध आया और अपने तरकश से तलवार निकाल लेते हैं, बस सीधे आज भी तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब उस समय उनकी पत्नी मंदोदरी समझाते हैं, नाथ एक अबला
शांत किया और उन्हें लेकर के गया। हनुमान जी अशोक के वृक्ष में छिप करके ये सारे दृश्य को देख रहे हैं, किस तरह से इन निशाचरों से मैया अकेली सामना कर रही है। और फिर उसके बाद रावण ने कहा सारे राक्षसियों से इन्हें 1 महीने के भीतर मनाओ, कहो इसे मेरी बात मानने के लिए नहीं तो मैं इनका सर से धड़ अलग कर। सारी राक्षसियां डराती धमकाती हैं, लेकिन मैया जानकी केवल भगवान के चरणों में ध्यान लगाई बैठी, आंखों से आंसू बह रहे हैं। हे अशोक की नए नए कोमल कोमल पत्ते, तू मेरा शोक हर, तब मैं समझूंगी तू अशोक है, क्योंकि अशोक का कार्य होता है शोक हरना। अशोक और मेरे संकटों का समाधान कर। हनुमान जी वृक्ष पर बैठे सुन रहे हैं और